नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एक दिन पहले देश में दिवाली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई। छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने जमकर दिवाली मनाई, मगर छत्तीसगढ़ में एक तबका ऐसा भी है जिसे अभी तक दिवाली का इंतजार है। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के विद्यामितान की। करीब 2200 विद्यामितान पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये विद्यामितान हर तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। दिवाली भी गुजर गई, मगर इनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक दिन पहले पूरे छत्तीसगढ़ में दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई, मगर छत्तीसगढ़ के विद्यामितान दिवाली मनाने घर नहीं गए। पिछले 20 दिनों से खुद के नियमितीकरण की मांग कर रहे विद्यामितानों ने धरना स्थल पर ही दिवाली मनाई और वही दिए जलाए। भीख मांगकर सरकार को तोहफे भिजवाना हो या फिर सीएम आवास का घेराव, विद्यामितानों ने सरकार को उनका वादा याद दिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे विद्यामितान नाराज हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमारा जीवन जो है पूरी तरह से अंधकारमय है। आज हमारे घर में मतलब हमारे घर में खाने के लिए भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपना परिवार चला सके, कि खुद की हम जिंदगी कैसे चला सके। उन्होंने हमारे साथ किया, जो हमारी जीवन आज सड़क पर बीत रही है, उसे आगे जाकर भविष्य में कभी भी ऐसा वादा ना करें जो वो निभा नहीं सकते। विद्यामितान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। सरकार अभी भी साफ साफ जवाब नहीं दे पा रही, तो विपक्ष विद्यामितान के मुद्दे पर हमलावर है। देखिए, ये सरकार तो प्रतिदिन कोई ना कोई घोषणा करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। ये जो नियमितीकरण की मांग करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको इस सरकार पर कहीं विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए मामले हैं जिनको ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और घोषणा केवल नहीं, घोषणा वीर बनने की आवश्यकता नहीं। इस सरकार ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि 2 वर्षों में पाई है वो घोषणा वीर की, कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो काम होता नहीं है। विद्यामितान संगठन के लोग हठधर्मिता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को माना है कि विद्यामितानों से हमने जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। उनके बारे में गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा, उनकी मांगों के अनुसार उन सबको नियमित किया जाएगा। आपको याद होगा 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विद्यामितानों के नियमितीकरण का वादा किया था। छत्तीसगढ़ में विद्यामितानों की कुल संख्या 2500 के करीब है, जिसमें से अब 2200 ही बचे हैं। ये वो शिक्षक हैं जो अंदरूनी और नक्सली इलाकों में बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब देखना यही है कि सरकार कितनी जल्द इन्हें भरोसा दिला पाती है और कब ये वर्ग भी अपने घर पर दिवाली मना पाएगा। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी और विद्यामितान शांति साहू जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहला सवाल शांति जी आपके पास आ रहा हूं मैं, उसके बाद फिर सियासी प्रतिक्रिया इस पर हम लेते हैं। शांति जी, करीब करीब 20 दिन हो गए हैं, विद्यामितान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह चुकी है कई बार कि थोड़ा वक्त दीजिए, कर देंगे, तो फिर प्रदर्शन की आवश्यकता क्या है? या आपको लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि शायद आपका नियमितीकरण होगा ही नहीं, कांग्रेस वादा निभाएगी ही नहीं? जी, आज हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का 20वां दिन है। बड़े बड़े मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय टीएस बाबा जी, अनेक मंत्रियों के द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि हम विद्यामितानों को नियमित करेंगे, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, निश्चिंत रहें। लेकिन ये सुनते सुनते आज कांग्रेस सरकार के 2 साल पूर्ण होने को है, लेकिन आज तक हमारी जो स्थिति है वो सही नहीं है। आज देखिए, जब हमारी तिथि शिक्षक में ज्वाइनिंग किया गया तो उस समय हमारे पूरे 2516 विद्यामितान है, जिसमें से शुरू से ही 300 विद्यामितानों को नियुक्त नहीं किया गया। बाकी जो
मतलब 2200 जो विद्या मितान जो कि अतिथि शिक्षक के रूप में आज कार्यरत थे, उनको 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया। तो हम इनके घोषणा जो बार बार बोल रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम इनकी बातों का कब तक हम धैर्य रखें? हमारी जॉब निश्चित नहीं है, हमको लगता है कि हमारी जॉब निश्चित नहीं है, मतलब हम अपने जो सरकार जो वादा कर रही है, जो वादा किया है उन्होंने कि आपको नियमितीकरण दिया जाएगा, तो वो हम मांग रखे हैं कि वो नियमितीकरण करें। अब हम हमारे अंदर धैर्य नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं हम उस पर अमल कर सकें। नहीं शांति जी, आपको 8 महीने से सैलरी नहीं मिली? जी जी जी। और आपके जितने आज साथी, हमको 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप देखिए किसी तो फिर घर कैसे चल रहा है? अगर 8 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है तो घर कैसे चल रहा है? देखिए आज घर की स्थिति हमारी इतनी दयनीय है। आज आप देखेंगे कि हमारे बीच से हमारे विद्या मितान साथी मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप मर रहे हैं। तो क्या सरकार को अभी तक हमारी जो पीड़ा है वो नहीं दिखाई दे रही? आज हम 20 दिन तक हमारे, आज देखिए इतने हिंदू धर्म का जो पावन पर्व है, दीपावली जैसे पावन पर्व पर आज हम रोड पे खड़े हैं। क्यों? जब इन्हीं सरकार ने हमको नियमितीकरण का वादा दिया है तो उसको निभाने में क्या परेशानी आ रही है? आज हमारी इतनी दयनीय स्थिति है कि आज हम भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में न खाने पीने के लिए कुछ है, न लेने के लिए कुछ है। तो हम सरकार को हम अपनी दुख व्यथा बताने के लिए आज हम 20 दिन तक हड़ताल में बैठे हैं। तो हमारी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है, जिसको सरकार को मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और हमारी मांग को पूरा करना होगा। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। इससे पहले कि चक्रवर्ती जी मैं आपके पास आऊं, राजीव जी मैं आपके पास आऊं, धनंजय जी पहले आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी, नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है साहब। 8 महीने से अगर आप वेतन नहीं देंगे, कैसे मनाएगा दिवाली आदमी? बताइए जरा। देखिए आसिफ जी, इनका वेतन क्यों नहीं मिल रहा है ये सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब बंद है। और जब इनकी नियुक्ति रमन सिंह के द्वारा की गई, रमन सिंह की सरकार में की गई थी, जब विद्या मितानों की नियुक्ति तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई थी। और उसमें शर्तें थी कि जिस दिन काम करेंगे उस दिन हिसाब से वेतन मिलेगा। काम और वेतन वाली शर्तें थी। तो निश्चित तौर पर इनको वेतन में नहीं मिलने का कारण ये है। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विद्या मितानों के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, हमारी गंभीरता है, उस पर काम किया है। पहले इनको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इनको वेतन मिलता था, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी को एक विद्या मितान के बदले 28,000 29,000 रुपये मिलता था और वो विद्या मितानों को 12,000 13,000 ही भुगतान करता था। उस प्रथा को खत्म किया गया है। अब इनको पेमेंट डीओ के माध्यम से होता है, पूरा भुगतान होता है। और इसमें जो तकनीकी दिक्कत जो मैंने बताया है, उसका भी रास्ता निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देशित किया ताकि इनको जो 8 महीने की सैलरी है वो किस मत से दिया जा सके, वो क्लियर हो सके। दूसरी बात, विद्या मितान लोगों का आंदोलन कुछ समझ से परे है। इनका एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, उससे 15, 16, 1700 लोग इनके जो साथी हैं वो, और चर्चा करने के बाद वो आज दिवाली मना रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, अन्नकूट कर रहे हैं और कल भाई दूज भी मनाएंगे। दूसरी ओर ये आंदोलन कर रहे हैं। ये बात समझ से परे है और हमेशा से नहीं, समझ से परे नहीं है ठाकुर साहब, ये समझ में है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर 1 साल कोरोना और चला तो इसका मतलब क्या भूखे मर जाएंगे क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, क्या ये बात ठीक नहीं? बात सुनिए ठाकुर साहब, बात सुनिए ठाकुर साहब। क्या ये बात ठीक नहीं है कि 2018 में चुनाव से पहले भूपेश बघेल और टीएस बाबा खुद इनके मंच पर जाकर इनको भरोसा दे के आए थे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका नियमितीकरण होगा? तब ये दांव पेच समझ में नहीं आ रहे थे उस वक्त कि प्लेसमेंट एजेंसी है, सरकार में आएंगे तो प्लेसमेंट कैसे करेंगे? तो फिर तो ये वही बात हो गई। रमन सिंह ने 2003 में कहा था कि हम आपको अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कर देंगे, ना उनसे हो पाया ना आप कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो शायद मैं जो बोला आप समझ नहीं पाए। बात मैंने कहा, वेतन के संदर्भ में जानकारी दी आपको कि प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू की नियुक्ति हुई थी और उसमें शर्तें थी कि वेतन जिस दिन काम होगा उस दिन वेतन मिलेगा। इसलिए 8 महीने का सैलरी इनका रुका हुआ है और उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। मैं इस संदर्भ में आपको जानकारी दिया। दूसरी बात साहब, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपकी बात समझ गया। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि अगर कोरोना 1-2 साल और चला तो फिर आप बीच का रास्ता निकालते रहिए, इनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आपके जानकारी में थी कोरोना आएगा, देश भर का कारोबार बंद हो जाएंगे, शिक्षा बंद हो जाएगा, बहुत सारे चीजों में प्रभाव पड़ेगा, आपकी जानकारी में थी क्या? तो आप सरकार में है सर, ये कौन देखेगा? नहीं, आप ही सैलरी बांटेंगे ना सर? नहीं, कोरोना क्या आपकी जानकारी में था क्या कि कोरोना आने वाला, देश में एक ऐसा विपत्ति आने वाला है जिसमें देश के अर्थव्यवस्था फर्क पड़ेगा, रोजी रोजगार पे काम। राजीव जी एक मिनट रुकिए, अभी जरा सुन लूं मैं ठाकुर साहब क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए।
भाई ये कोई जानता नहीं था। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से संवेदनशीलता के साथ विद्या मितान से किए वादों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सार्वजनिक मंचों से भी इस बात को कहा है और इनके एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें 17-18 लोग शामिल होते हैं वो चर्चा करते माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और आज दिवाली मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ मतभेद हो सकता है। हम तो आश्वस्त है और आज भी आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसमें 22 अधिक बिंदु हमने पूरा किया है। ठीक, मैं ठाकुर साहब लौटता हूं इस पर, क्योंकि आपके और मेरे बीच में 1 to 1 ना रह जाए। मेरे साथ कुछ और मेहमान भी हैं। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी, जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर क्यों करते हैं आप ऐसे वादे? आपने 2003 में वादा किया था, वो आप 15 साल में नहीं निभा पाए। अब कांग्रेस वादा कर रही है 2.5 साल निकल गए, आधा टर्म और बचा है। कोरोना अगर रहा तो फिर इनका भी टर्म निकल जाएगा। साहब हम तो तनख्वाह देते थे आसिफ जी। आज मैं इनके धरना स्थल पर गया था, आंखों में आंसू आ गए। दूध मुहे बच्चों को लेकर बैठे हैं। कुछ बहनों ने सुसाइड कर लिया, विद्यामितान बहनों ने, कि घरेलू गृह कला हो रहा है। ये स्थिति है कि ये सरकार इन शिक्षकों के कंधों पर सवार होकर आई थी और ये सरकार जब पद के सत्ता में बैठ गई है तो सरकार इनको भूल गई है। शिक्षा मानव की एक आवश्यकता, मूलभूत एक निदान है और वो शिक्षा जो देते हैं वो गुरुजन कहलाते हैं। विद्यामितान जो विद्या ददाति विनयम, और विद्या को देने वाले जो माध्यम हैं उनके साथ इस प्रकार से सरकार पद में आने के बाद छल कपट कर रही है, अपने वादे से मुकर रही है। साहब ये कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक विचारधारा से चलती है, इनके अनुषंगिक संगठन है इंटक जो शिक्षकों के लिए लड़ती है, जो रेलवे मेंस यूनियन कांग्रेस चलाती है, जो तमाम तरह के औद्योगिक संगठनों की यूनियन की नेतागिरी करते हैं कि श्रमिकों को जो मूल चीज है वेतन बढ़ोतरी किया जाए। 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि दिवाली मना रहे हैं। ये दिवाली नहीं है, काली दिवाली मना रहे हैं। ये मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाली घटना है कि एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद मंत्रियों को बड़े बड़े बंगले पे रेनोवेशन पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये सरकार है जो निगम मंडलों की नियुक्तियां कर रही है, लेकिन ये सरकार के पास जो लोग विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं गांव-गांव में, जहां नक्सलाइट रहते हैं, जहां पर आज तक कहीं कोई जाना नहीं चाहता, वहां पर ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा देते हैं। और वहां उनके साथ कहा तो था कि हर घर में रोशन होगा जहां एक चिराग मैसर नहीं। दुष्यंत की कविता के साथ इनके आक्रोश को मैं व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि सरकार इनकी सुधि ले, क्योंकि जिस दिन शिक्षक सड़क पर आ गया उस दिन आपकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी और जब सारा चीज चौपट हो जाएगा आपको सत्ता से उठना पड़ेगा। इस प्रकार से इन विद्यामितान बहनों के साथ, इन विद्यामितान जो बंधु हैं उनके साथ ये अमानवीय कृत्य न करें। और बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में बैठकर किस प्रकार से नरगल प्राप्त कर रही कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। दिवाली मना रहे हैं, ये दिवाली नहीं काली दिवाली है। बहुत दर्दनाक और दुखद घटना है। राजीव जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। शांति जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शांति जी देखिए, कांग्रेस सरकार की तरफ से तो जवाब हमको मिला कि 8 महीने से आपको सैलरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि काम नहीं हुआ, और काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अपनी मर्जी से काम नहीं किया, बल्कि आपकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब ये कि अगर आने वाले 6, 8, 10 महीनों में अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो फिर आपको कुछ देखना पड़ेगा अपना। जी, अभी जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि कोरोना काल है, कोरोना काल के कारण हम आज उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो कोरोना काल यदि 2 साल रहा तो क्या हमारा जीवन, हम पूरे विद्यामितान को क्या इन लोग मृत्यु के वेश में देखना चाह रहे हैं? और रही बात कि इन्होंने जॉब नहीं, मतलब अपनी मर्जी से, भाई हम अपनी मर्जी से आज देखिए, हम लोग आलोक शुक्ला जी के पास गए। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगी कि आलोक शुक्ला जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको जॉब से नहीं निकाला गया है, जब आप स्कूल खुलेगा तो आपको जॉब दिया जाएगा। तो क्या जब जॉब से नहीं निकाला गया तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि हमको पेमेंट दिया जाए? और आज सरकार क्या करती है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो क्या हम एक विषय विशेषज्ञ हैं? उस ऑनलाइन में हमने कितने बार मंत्रियों के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, माननीय टीएस बाबा जी के पास गए कि हमको भी ऑनलाइन में पढ़ाना है, हमारी भी भागीदारी करनी है, हम भी पढ़ाएंगे। तो सरकार ने हमको वहां पर स्थान नहीं दिया गया। और आज कैसे सरकार बोल सकती है कि हमने अपनी मर्जी से आज हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं एक पक्ष और कहना चाहूंगी, यदि सरकार जो है मतलब छत्तीसगढ़ को विकास करना चाहते तो
सभी पहलू को लेकर चलना पड़ेगा। आज देखिए ऑनलाइन में देखिए हम ऐसे बिहार क्षेत्रों में, नक्सलाइट क्षेत्रों में गए हैं, ऐसे विद्यालयों में गए हैं जहां पर एक टीचर भी आपके साथ जो टेक्निकल एक दिक्कत है शांति जी, वो ये कि सरकार आपको कोविड के चक्कर में सैलरी नहीं दे रही, और दूसरा ये कि आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो इतने अंदरूनी इलाके के बच्चे हैं कि उनके पास, मुझे नहीं पता कि उनके माता पिता के पास 4G कनेक्टिविटी है या उनके पास गूगल मीट जैसे ऐप हैं या उनके पास स्मार्टफोन है जो कंपैटिबल हो कि आप उनके साथ ऑनलाइन पढ़ा सकें। हर बच्चे के पास ये सुविधा है, मुझे नहीं लगता। तो बड़ी दिक्कत की बात है आपके लिए शांति जी। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि रियल में मतलब पेरेंट्स के पास ना हो, लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, तो इतनी वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? सरकार को यदि निचले स्तर तक जाना होगा। आज देखिए बच्चे जो है ऑनलाइन के थ्रू या किसी भी थ्रू केवल हिंदी और संस्कृत, सामाजिक जैसे विज्ञान को पढ़ रहे हैं। आज हमारे मैथ्स, इंग्लिश है, साइंस है, बायो है, केमिस्ट्री जैसे विषय को नहीं पढ़ेंगे तो क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा? छत्तीसगढ़ का विकास हो तो सरकार को निचले स्तर तक ध्यान देना होगा। जी, एक छोटी बात, सरकारी जो टीचर हैं, शासकीय टीचर, उनकी सैलरी तो नहीं कटी सर। इंसान वो भी हैं, उनको भी जरूरत है। ये आपके अंडर काम करते हैं सर, इंसान ये भी, इनको भी सैलरी की जरूरत है। सैलरी मिलेगी तो घर चलेगा, 8 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा? और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, आपने कहा कि पहले वो दूसरे प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से थे, 12,000 मिलते थे, तो सर कम से कम 12 तो मिलते थे। आपके यहाँ तो 0 नहीं मिल रहा। आसिफ भाई साहब, आप मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाह रहे थे। शायद आप जो रिपीट के उस बात में लगा, मैंने कहा कि इनकी जब नियुक्ति हुई थी तो काम के अनुसार वेतन की बात प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्लेसमेंट एजेंसी के बीच में बिचौलिया था, उसको हटाकर सीधा भुगतान विद्यामितानों को करवा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा इस 8 तो सर प्लेसमेंट एजेंसी को बिचौलिए के तौर पर आपने इसीलिए हटाया ना ताकि आप इनके हितों का ख्याल रख सकें, आप इनको संभालें। अब वक्त आया है, आप संभालिए इनको। आसिफ जी मेरी बात सुनेंगे आप? आसिफ जी मैं बोल लूं, पहली बात है आप पे, हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस 8 महीने का वेतन क्यों नहीं मिला, उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है ताकि हमारी विद्यामितान बहनों को पेमेंट मिल सके। मैंने बात पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं हमको इस बात का पूरा दुख है कि उनको वेतन क्यों नहीं मिला। उसकी विसंगति को, तकनीकी कमियों को पूरा किया जा रहा है ताकि सीधा इनको वेतन मिल सके। क्योंकि जो रमन सिंह ने जो करके गया, जो आज भाजपा के प्रवक्ता चैनल बैठ के जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इनको लेके, यही तो लोग हैं। 28,000 रुपए सैलरी विद्यामितानी के नाम से निकलता। अरे घड़ियालू आंसू भाई साहब, मानवता। राजीव जी आता हूं आपके पास, राजीव जी आता हूं, राजीव जी आता हूं, राजीव जी आता हूं मैं आपके पास। ठाकुर साहब मैं आपसे बार बार वही पूछ रहा हूं सर, आप ही ने कहा था नियमितीकरण करेंगे, तब तो आपको भी नहीं पता था कोरोना आने वाला है। दूसरा, आपकी GST नंबर 1, आप रोजगार देने में असम के बाद नंबर 1, आपका पैसा कलेक्शन नंबर 1। तो जब सर इतना कुछ नंबर 1 है तो 2200 लोगों को सैलरी देने में क्या जाता है? मैं तो आपसे कहा ना, इनकी वेतन विसंगति क्यों, तकनीकी दिक्कत है, उस दिक्कत को हटाया जा रहा है ताकि इनको सैलरी मिल सके। उस 8 महीने की सैलरी की बात करूं मैं ना सर, थोड़ा जल्दी सोच लीजिएगा। क्या है 8 महीने गुजर गए हैं, अगर इतना ही लंबा वक्त और सोचने में लगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठाकुर साहब लौट रहा हूं मैं आपके पास, राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी ये नींव भी बड़ी गलत पड़ी है। छत्तीसगढ़ में 2003 में जब जोगी गए, आपकी सरकार बनी और जब रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुए थे तो रमन सिंह ने जाकर इन्हीं मंचों पर ऐसे ही लोगों को कहा था कि चिंता मत करना, आप किसी के भी नियमितीकरण के वक्त के हों, संविदा वाले हों, अतिथि हों, आपको हम आपको नियमित करेंगे। साहब 15 साल में आप नहीं कर पाए, तब आपको नहीं समझ में आए थे कि क्या नियम कानून होते हैं, कैसे आप नियमितीकरण करेंगे? देखिए, बात नियमितीकरण की कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जो मेरे मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतें हैं। तकनीकी दिक्कतें हैं, वित्त विभाग की अनुशंसा है और जो कैबिनेट से पास हो, ये बहुत सारी बातें। लेकिन ये जो अमानी बर्ताव है, 8 महीने से आप कोरोना काल में तो मंत्रियों के बंगलों का रिनोवेशन हो रहा है, नई गाड़ियां खरीदी जा रही है, और तो और जो निगम मंडलों की नियुक्ति हो रही है उनके ऊपर भारी भरकम खर्च हो रहे हैं, तो दुनिया भर के प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन 2200 लोगों की जब वेतन की बात आती है तो कोरोना काल याद आता है। तो ये इंसानियत नहीं है। सरकार जब चलाया जाता है, लोक कल्याण हितार्थ और लोक कल्याण की बात आती है, तो उसके बाद यदि किसी विभाग को आप टीचर्स रखे हैं। अच्छा राजीव जी बात बताइए, 2016 में आपकी सरकार थी कि नहीं थी? ये आपकी राजनीति इनकी हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर 15 सालों की सरकार में आप बीच में कोई टेक्निकल नहीं ढूंढ पाए वो स्कीम तो हमने चला, कैसे आप इसे नियमित करेंगे, तो आज ये स्थिति नहीं होगी शांति जी उनके साथ कि ये कोई पोस्ट नहीं था।
अरे लोगों को नहीं आपने आसिफ जी, युवाओं के भविष्य ये तो पे हमारा बर्बाद कर श्रेय दिया। है कि ये फ्रीडम पोस्ट बात को की। हमारी सरकार ने क्रिएट किया, और जो वंचित थे और वंचित लोगों को शिक्षा देने का ये अनूठा जो मॉडल है, इस मॉड्यूल को छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने इसे लागू किया। और ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है। वेतन जो मानवीय अधिकार का सबसे पहला जो अधिकार होता है, जो श्रम करता है उसके बदले उसे वेतन दिया जाता है, इसे सब कोई स्वीकार करती है, विश्व का मापदंड है। और मेरे पास वक्त खत्म हो गया साहब, 8 महीने से लेकिन देखिए आप दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो हम सरकार से उम्मीद करें कि वो कम से कम खर्चे पानी के लिए इनको इनकी सैलरी देते रहे, या फिर हम कोरोना के आगे हाथ जोड़े कि भाई चले जाओ, तुम्हारे चक्कर में स्कूल नहीं खुल रहा है कोरोना, तुम चले जाओ तो स्कूल खुले तो कम से कम विद्यामितान काम पर लौटे, उनको सैलरी मिले। यही तो हम उम्मीदें कर सकते हैं। जो पहले सुन ले हम तो उसी के आभारी। धन्यवाद आपका ठाकुर साहब। राजीव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति जी, उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, आपको भी अपने घर पर दिवाली मनाने का मौका मिले। सरकार से हम पूछते रहेंगे कि क्या वो इसका हिसाब किताब निकाल रहे हैं या क्या आपके लिए करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।